पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारतीय संस्कृति में राम और कृष्ण को आदर्श माना है। कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण का चरित्र ये बहुत ही पेचीदा लगता है, लेकिन जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर और वो भी प्रैक्टिकल करते हुए उन्होंने दिए। भगवान श्री कृष्ण के पास हर सारे उपाय जो संस्कृति को खड़ा करने के लिए हो सकते हैं वो उन्होंने किए। यानी संस्कृति या तो भगवान का कार्य सर्वतोपरि है, ये भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। उसको छोड़कर जो भी हम मानते हैं वो शून्य है। भगवान को छोड़कर अगर पूरी दुनिया भी मानेंगे तो फिर उसका कुछ अर्थ नहीं बचता है। दुनिया को मानना मतलब दुनिया के जो भी घटक है, और दुनिया में मैं भी आता हूं, खुद मुझे भी मानना, अहंकार से युक्त होकर के जब हम खुद को ज्यादा मानने लगते और पूरी सृष्टि ये हमारे उपयोग के लिए, ये सिर्फ हमारी आवश्यकता के लिए, ऐसे जो मानते हैं वे भगवान को नहीं मानते। मां हमारे लिए जरूर काम करती है, लेकिन वो सेवक की नहीं, सेविका नहीं है। यानी कि वो काम करने के लिए नहीं है। वो हमारी मां है, वो सब कुछ करती है, लेकिन वो गुलाम नहीं है। उसका कुछ महत्व है। वो मां होने के कारण उसमें जो भी दिखाई देता है वह फिर एक अलग दृष्टि से देखा जाता है।
माँ माँ है, भले वो सेविका का काम करे, भले वो नर्स का काम करे, भले वो झाड़ू का काम करे, भले वो स्वयंपाक करने का काम करे, भले वो कुछ भी काम करे, वो हमारे लिए करती है, लेकिन फिर भी वो सेविका नहीं है, वो गुलाम नहीं। ये सृष्टि ये भगवान की है और सृष्टि हमारी माँ है। ये पृथ्वी हमारी माँ है, वो हमारे लिए करती है, सब कुछ करती है, बहुत कुछ करती है, फिर भी वो हमारी आवश्यकता के लिए नहीं है, हमारी उपयोगिता के लिए नहीं है। हम उसका जैसा चाहे वैसा उपयोग कर सकते हैं, ऐसी धारणा ये मातापन को नकारना है। यानी उसकी जो भी इच्छा होती है, उसकी जो भी व्यापकता होती है, उसकी जो आत्मीयता होती है, उसमें एक अलग प्रकार का सुगंध है। वो हमारा जीवन उसने बनाया, जन्म दिया, और वो सतत आयुष्य भर हमारे लिए झटती है, कष्ट करती है, इसलिए वो कष्टकारी नहीं है, वो मां है। इसलिए इस सृष्टि की तरफ देखने का दृष्टिकोण ये हमारी संस्कृति डेवलप करती है। मैं इस सृष्टि की तरफ किस प्रकार से देखता हूं, कौन सा दृष्टिकोण है, ये बहुत ही मायने रखता है। ये सृष्टि और सृष्टि में रहे हुए घटक पदार्थ ये केवल मेरे लिए, ये तो रत्न भुजा वयम, दुर्योधन कहता था कि ये सभी रत्न ये मेरे लिए, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है और ये सब मेरे लिए, मेरा, ऐसा बोलने वाला राक्षस बन जाता है। इसलिए भगवान को छोड़कर जो भी हम गिनेंगे वह सब शून्य सा है, उसमें कोई फिर अर्थ नहीं रहता, उसमें मानवता नहीं टिक सकती। केवल मुझे चाहिए, मेरी उपयोगिता, मेरी नेसेसिटी, ये प्राप्त करने के लिए या तो उसका उपयोग करने के लिए जब हम दुनिया का उपयोग करते हैं तो दुनिया हमारी साधन बन गई, और हमारे इंद्रिय, हमारा शरीर, हमारा जीवन फिर धीरे धीरे उस पदार्थों का, वस्तुओं का गुलाम बन जाता है। इसलिए सृष्टि ये हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते हम उसको उसी सम्मान से देखें। जब हम भगवान को उसी सम्मान से देखते हैं, वो सर्वतोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है। ऐसा जो मानता है वो उसका स्वीकार करता है। उसको प्राप्त करना ये सबसे बढ़िया सुख है। ये जो मानता है वह सबसे अधिक जानता है। उसके अलावा दूसरा दुनिया में कोई सुख नहीं है। हमारे पूर्वज इसलिए पागल हो गए। महापुरुष उसके गीत गाते गाते थके नहीं।
वे निरंतर उसका गुणगान करते रहे। वही सर्वस्व है और वो स्तुति करने योग्य भी है। हमारा जीवन बहुत ही क्षुद्र दिखाई देता है, लेकिन उसके कारण उसको महत्व मिला है। हमारा जीवन अगर भगवान से रहित हो गया, भगवान हमारे जीवन से माइनस हो गया, तो हमें जला डालते हैं तुरंत। एक क्षण भी नहीं रख सकते, रखते कुछ देर तक, लेकिन फिर भी हटाने की तैयारी होती है। यानी हमारा शरीर और हमारा जीवन उसी के कारण है। उसको उतना महत्व जीवन में देना चाहिए, होना चाहिए, और तब हम कृष्ण को मानते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ये कृष्ण मानता है, और जो कृष्ण मानता है वो सभी ने मानना ही चाहिए। ऐसा क्यों? तो विमृश्यैतदशेषेण, सारा सार बुद्धि को चला ले। यथेच्छसि तथा करो, फिर जो भी मन में आता है वही कर, जो भी अच्छा लगता है, जो योग्य लगता है वही कर दे। ये अर्जुन को भी कहने वाली गीता वो दुराग्रही नहीं है, वो बहुत ही ओपन माइंडेड है। वो खुला मन रखते हुए हमारे सामने विचारों को रखती है। अगर तू नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश है। न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, अगर नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश निश्चित है। यदंकारमाश्रित्य नयोच्चेति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। ये हमारी प्रकृति, हमारा स्वभाव, ये उसके लिए बाध्य करेगा। हमारी बुद्धि अगर हम चलाएंगे तो सब होते हुए भी भगवान अगर नहीं है तो इस जीवन में कुछ नहीं है। अब सब न होते हुए भी भगवान है तो सब कुछ है। सर्वे पदा हस्ति पदे, हाथी का पांव आने पर सभी पांव उसमें आ जाते, उसका आकार इतना बड़ा है। वैसा भगवान आ गया तो सब आ गया। ये विश्वरूप है, ये बात समझ लेनी चाहिए। और यही गीता बार बार कहती है, ये विश्व में मैं बसा हूं। उपनिषद भी यही कहते, ईशावास्यमिदं सर्वम ओम तत्सत सर्वम खल्विदं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। ये सब ब्रह्म रूप है, एक क्षण एक कण इसके बिना नहीं। इतनी व्यापकता उसमें है। हमारे मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में उसकी व्याप्ति होनी चाहिए। भले हमेशा हम नहीं कर सकते, शुरुआत में सुबह शाम तो याद करना चाहिए कम से कम। हमारे ऋषियों ने हमें याद कराया, पूर्वजों ने हमें याद दिलाई। ये बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में उन्होंने रखी। चतुर्थे मासे कुर्वीत शिशोर निष्क्रमणम गृहात्, चौथे मास में बच्चा जब होता है तो वो बाहर निकाला जाता है घर से, और पहले भगवान के सामने उसको लिया जाता है और नाक घिसा जाता है। यही तेरा अंतिम लक्ष्य है, भगवान ही तेरा अंतिम ध्येय है। ये बात को उसको समझाया जाता है, और ये हमारी संस्कृति मानती है, गीता मानती है। वेदों का सार उपनिषदों में, उपनिषदों का सार गीता में दिखाई देता है। और ये प्रत्यक्ष जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं
वो गीता में कहते ये विश्वास भी होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान आकर कह सकते हैं, क्योंकि वो आत्मीय है। और गीता ने वो कहा कि हमें जल्दी समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा डाइल्यूट बनाते हुए हमारे महापुरुष पूर्वज देते हैं, उनको पहले याद करते हैं। उन ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को, संतों को, महात्माओं को याद करते हैं। माता पिता आचार्य अतिथि इन सभी को याद करते हुए अबाल वृद्ध मित्र परिवार सहकुटुंबीय उन सभी को याद करते हुए उनमें चैतन्य को देखते हुए उसको नमन करते हैं। प्रणाम।